डिप्रेशन हमें होता नहीं है, हम डिप्रेशन समझते हैं। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम को दिमाग में इतना बसा लेते हैं कि वो हमें डिप्रेशन लगने लगता है। ये 60-70 साल की ज़िंदगी है, हमें हंसते खुश और खुशहाल निकालनी है। ना जाने कब क्या हो जाए, हमें 24 घंटे खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना और अपने दिमाग को तरोताज़ा रखना है। आज बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत टेंशन है, सर भारी भारी सा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन उदास रहता है, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। डिप्रेशन है क्या? कुछ भी नहीं। डिप्रेशन जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके जो वो दबे हुए पेनफुल यादें हैं जिसको आपने अंदर बसा रखा है, वो है डिप्रेशन। कि आपको कभी सालों पहले किसी ने कुछ बोला था, उसको आपने दिल पे लगा लिया। पिछली साल किसी ने आपको डांटा था, उसको आपने दिल पे लगा लिया, उसको आपने सड़ा लिया अंदर ही अंदर। वो डिप्रेशन के रूप में बाहर आ रहा है। आपने कुछ प्लान बनाया था कि मुझे इस साल ये करना है, वो नहीं हो पाया और आपने दोबारा उसको करने का ट्राई नहीं किया और आप अंदर अंदर घुट रहे हैं, वो है डिप्रेशन और कोई नहीं है। और इससे बाहर निकलने का कदम बिल्कुल आसान तरीका है। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, आप उसको पॉजिटिव थॉट से एक्सचेंज कर दो, बिल्कुल बदल दो। अगर आपके ख्याल में आता है वो बात कि उसने मुझे ऐसा बोला था, आप उसके जगह पे अपने बच्चे का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो, देखो कैसे रिप्लेस होता। आपको जब भी कोई नेगेटिविटी याद आए, आप तुरंत पॉजिटिविटी को ले आओ और उससे ट्रांसफर कर लो और अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि वो जो हुआ सो मैंने उसको माफ किया। जिसने भी मेरे साथ जो किया, मैंने उसको अपने सच्चे दिल से माफ किया, और मैंने किसी के साथ गलत किया हुआ तो उसके लिए मैंने अपने आप को माफ किया। आपका डिप्रेशन धीरे 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 निकलता चला जाएगा। और डीप में जाते हैं, और डीप। आप कॉपी कलम लेकर बैठो अकेले में, अपने आप को बंद कर लो कमरे में और लिखो वो सारी बचपन से लेके जवानी तक की बातें, जो जो आपके साथ गलत हुआ और आपने उसको झेला है और रोज रात में आप उसको सोचते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं। डॉक्टर की गोली चल रही है डिप्रेशन की, चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लिखो उन सारे चीजों को, उस पेनफुल यादों को लिखो कागज पे, जितना ज्यादा लिख सकते हो, जितना आपका याद है। लिखना बंद करना, पढ़ना नहीं है, बस लिखते चले जाओ। जो भी आपके साथ हुआ हो बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जिसने बोला, माँ बाप ने, भाई बहन ने, रिश्तेदारों ने, नातेदारों ने, जितने लोगों ने आपको ताना दिया, आपके साथ जो भी चीज बुरा हुआ, जो बुरा ख्याल आपके दिमाग में आता है, जो आपको डिप्रेशन की तरफ धक्का दे रहा, उन सबको एक कागज पे लिख दो और उस कागज को आप अपने सामने खड़े होकर जला दो। अब आपको लगेगा कि इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपके माइंड से वो कचरा निकल गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि ये जो आपको रोज रोज प्रॉब्लम दे रहा था, अब ये यहां नहीं रहा, अब उस कमरे से वो हट गया जो आपको परेशान करेगा। कुछ ही दिन के बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपके डॉक्टर जब नेक्स्ट रिपोर्ट आपको देखेंगे तो वो भी चौंक जाएंगे कि बहुत जल्दी इसके अंदर चेंज आ गया। मगर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे वो बोला था। ये छोटी छोटी हमारी जो ईगो है ना, ईगो, यही डिप्रेशन का रूप ले लेती है कि उसने मुझे वो बोला था, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। अरे क्या हो गया? किसी ने कुछ बोल दिया। आपको कोई चुटकुला सुनाता, आप 10-5 मिनट हंसते हो, फिर भूल जाते हो। तो किसी की कड़वी बातों को आप सालों साल याद क्यों रखते हो? मेरा सिर्फ एक मकसद है, मैंने ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जितने भी टूटे हुए लोग हैं उनको रास्ता बताऊं कि इस रास्ते से आपको निकलना कैसे। अगर आप इसी में टूटे रहोगे तो पूरी जिंदगी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे मेरे यारों। इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने मूड को बदलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर हैप्पीनेस डेवलप करना पड़ेगा, एकदम हमेशा बल्ले बल्ले करना पड़ेगा। एकदम जब भी टेंशन सताए, एकदम नाचना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है लगा दो घर में और उस पर पूरे दिल से डांस करो और हटा दो सारी नेगेटिविटी को, जला दो। देखो डिप्रेशन कैसे गायब होता है। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, ये सिर्फ यहाँ का ख्याल है। हम जब यहाँ से सोचते हैं ना, तो वो जो है कि
हमारा जो माइंड है ना, वो हकीकत और कल्पना इन दोनों में फर्क नहीं करता। आपने कभी देखा होगा सपने में, जब आपने कोई खतरनाक भूत वाला सपना देखा होगा तो हकीकत में पसीने आ जाते हैं। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपके माइंड को पता नहीं है कि ये हकीकत है या सपना। वो रिएक्ट करती है, बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। अगर आपने सपने में कभी पेशाब किया होगा तो आपने बिस्तर पे पेशाब कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी सपना और हकीकत इसमें फर्क नहीं समझती है। वो आप तो सो जाते, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागा होता, वो हमेशा जागा होता, वो अपना वर्क कर रहा होता। तो उसके वर्क में जो है सपना और कल्पना और ये सब हकीकत, ये सब एक जैसा है। तो इसलिए आपको अपने अंदर से पेनफुल मेमोरी निकालने की जरूरत है। जितनी भी दबी हुई यादें कि मेरे साथ उसने वो किया, मेरा जमीन कब्जा कर लिया, मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ ये किया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में कई साल रहा हूं। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ भी, मैं भी अर्श से सीधे फर्श पे आया हूं और मेरे अपनों ने मेरे साथ दगा किया। मेरा घर मकान सब बिक गया, मैं रोड पे आ गया हूं। बीवी बच्चों के साथ मैं बिल्कुल कहीं का नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, कुछ है ही नहीं। मैंने जीरो से शुरू किया, जीरो से शुरू किया जिसको कहते हैं जीरो। और अभी भी माइंड में थॉट आता है कि अब क्या करूं, सब्जी बेचूं कि मजदूरी करूं कि कहां से स्टार्ट करूं, या फिर जिंदगी भर बैठ करके उनको दोष दूं जिसने मेरे साथ ऐसा किया। वो भी तो मेरे रिश्तेदार है। और दोष देने से अगर मसले का हल हो जाता तो फिर दोष दे ही देते। और ये जो थॉट है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होता है बुरे के लिए होता है, ये सिचुएशन के हिसाब से फिट होता है। हर जगह ये मामला फिट नहीं होता। तो हर जगह इस मामले को फिट ना करें और आप अपने आप को बिल्कुल हमेशा तरोताजा रखें। कुछ भी हुआ एकदम कोई बात नहीं, जाने दो। वो ऊपर बैठा है ना, वो इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करेगा। मैं कौन होता हूं? मैं टेंशन नहीं लूंगा। मैं खाली हाथ आया था। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर मैं करोड़ों कमा सकता हूं और करोड़ों गंवाने के बाद फिर करोड़ों कमा सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। मैं वो रास्ते को जानता हूं। मैंने लॉटरी में करोड़ों नहीं जीते थे, जो खो गया तो अब फिर कहां से आएगा। मैं वो रास्ता जानता हूं कि पैसे को अर्न कैसे किया जाता है, तो मैं दोबारा कर लूंगा। तो टेंशन लेने की क्या बात, डिप्रेशन में जाने की क्या बात, कोई ऐसी बात नहीं है। हंसी मजाक करो, जितना आप हंसोगे उतना आप अपने आप को हील करोगे। ये मैं नहीं बोलता हूं, साइंस बोलता है। इस पे एक से एक किताबें लिखी हुई है, आप इसको उठा करके गूगल पे पढ़ लेना कि आप जो है अपने आप को फिट रखो। सबसे पहली बात कि जब आपको डिप्रेशन हो, आप शांति से अकेले में 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करके, डीप ब्रीदिंग बस, और कुछ मन में थॉट नहीं, सिर्फ अपने सांस के आने और जाने पे ध्यान रखें। उसके अलावा मन में कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। सांस पे ध्यान कि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, कोई थॉट नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके से आपने गिलास में पानी रखा, शीशे के गिलास में आपने पानी रखा, उसमें आपने मिट्टी डाल दिया और उसको आपने चम्मच से हिला दिया। अब वो आपको सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखेगी, पानी नहीं दिखेगा। मगर जब 10 मिनट आप उस गिलास को छोड़ देंगे ना बिना हिलाए, तो सारी मिट्टी अंदर बैठ जाएगी और फिर साफ पानी दिखेगा, बिल्कुल साफ। तो इसी तरीके से हमारे माइंड के साथ होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग में जाते हैं ना, तो हमारा जितना कचरा होता है ना, वो सब नीचे बैठ जाता है और फिर हमें वो थॉट नजर आते हैं, जिस थॉट के बेस पे हम अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये चीज है। और ये सब चीज जो है कि आपको सुनने में हल्का लगेगा, आपको लगेगा ऐसी ये खड़ा होकर के लेक्चर दे रहा, कुछ मिलता नहीं है तो आके कुछ ना कुछ इसने बोल दिया। मैं इस सब रिसर्च करके बोल रहा हूं और कोई भी मामूली राइटर नहीं है। जितने भी राइटर है सब बड़े बड़े राइटर है। नेपोलियन हिल, ब्रेन ट्रेसी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। कोई एरो गैरो का बात नहीं कर रहा हूं मैं। रॉबर्ट कियोसाकी, आप उनकी बुक पढ़ो, आप रिच डैड एंड पुअर डैड, कैसे फेस किया उन्होंने। इब्राहिम लिंकन, कितने कितने स्ट्रगल करने के बाद बने वो हिंदुस्तान के, वो अमेरिका के राष्ट्रपति। एम था उनका, गोल था उनका। बस आप उस गोल को जो है आइडेंटिफाई करके उसके पीछे पड़ जाओ, उसको एकदम लपक ले, छोड़े नहीं है, अब भगाए एकदम साला सारी नेगेटिविटी को एकदम दूर भगाए। जहां आए एकदम एक तमाचा निकल, डिस्टर्ब करने आया। ऐसे ऐसे होगा डिप्रेशन का, ऐसे छुटकारा।
सिर्फ सोचते रहने से कि यार मैं डिप्रेस हूं, मैं डिप्रेस हूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। और आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने आप को और तोड़ रहे हैं और बीमार कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप घर पे मत रहो, जाओ बाजार घूमो, मार्केट घूमो, अपने माइंड को फ्रेश रखो। माइंड में प्रेशर जितना कम होगा उतना आप अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे। और आपको मैं एक उपाय बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई बैड हैबिट नहीं छूट पा रही है, तो उसका मैं छोटा छोटा आपको टुकड़ों में बताता हूं। आप एक एम लो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं मोहम्मद परवेज आज अपने आप से वादा करता हूं कि मैं आधा घंटा अपने मोबाइल की तरफ पलट करके भी नहीं देखूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मोबाइल बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, आधा घंटा नहीं देखो। मैं मोहम्मद परवेज, मैं अपने आप से वादा करता हूं आज मैं 2 घंटे चाय नहीं पीऊंगा। इससे क्या होता है, इससे आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि ये जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। तो फिर आने वाले समय में आप बड़ी से बड़ी चीज एक झटके में छोड़ दोगे, चाहे वो जितनी भी बड़ी बैड हैबिट हो। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आप बोलो कि आज मैं सुबह नाश्ते से लेकर के दोपहर के खाने तक सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये धीरे धीरे होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालना। और अगर मैं अब लाइव आने वाला हूं तो प्रॉब्लम का ऑप्शन लेकर, तो जो जिस जिस स्थिति से जूझ रहे हैं, जो जिस जिस स्थिति से प्रॉब्लम है, वो सब अपना प्रॉब्लम कमेंट्स में डालें और लाइव का टाइम बताएं, मैं उनके हिसाब से आऊंगा। और अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं अपना टाइमिंग बनाऊंगा रात 11:30 बजे का, और कल हो सकता है मैं लाइव कल से शुरू कर दूं। ठीक है, आपने यहां तक सुना, थैंक यू।